नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। धर्म का पालन करने वाला सच्चा शासन हो, अपने हक और अधिकार। हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं। धारा से प्रसन्न होकर आज बहुत बड़े बड़े नेतागण विभिन्न पार्टियों के आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से श्री गणेश शंकर पांडे, पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश, श्री गणेश शंकर पांडे, पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधान परिषद, श्री भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी, श्री विनय शंकर तिवारी विधायक, श्री विनय शंकर तिवारी विधायक चिल्लूपार गोरखपुर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री जय चौबे भारतीय जनता पार्टी के, संतोष पांडे ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मीपुर, संजय दीक्षित, श्री संजय दीक्षित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा हमीरपुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री योगेंद्र शर्मा अध्यक्ष फुनरवा गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री जलालुद्दीन सिद्दीकी एआईसीसी कांग्रेस पार्टी के हैं, जलालुद्दीन सिद्दीकी, श्री संतोष पांडे करनेलगंज गोंडा, संतोष तिवारी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं श्री पायल किन्नर, ये पायल किन्नर जी हैं। इनको आज ही समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री इनको बधाई। और हमारे सभी किन्नर आए हैं सब। ये सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वागत करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि इनके सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो अपनी बात रखें। परम आदरणीय। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में और साथी लोग हैं, संतोष पांडे जी, संजय दीक्षित जी, समीर त्रिवेदी जी, आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाई। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं,
डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा। मैं अपने इस कार्यालय में बैठा हूँ, ईश्वर साक्षी है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ इस कुर्सी पर तो सिर्फ आप लोगों की देन है, क्योंकि इतने पत्रकारों ने उस दिन फ़ोन किया। एक चीज़ हम बता दें, देखिए आप लोग को एक चीज़, पत्रकार बंधु हैं हम, आप ही लोगों को। आज हमारे साथ हैं संतोष तिवारी जी, जो पहले बसपा पार्टी में थे और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आज इन्होंने सपा ज्वाइन की है। बात करते हैं इनसे कि किन नीतियों के क्षुब्ध होकर इन्होंने बसपा छोड़ा और आज सपा ज्वाइन किया है। संतोष जी, आज सपा ज्वाइन किया है आपने और बसपा से पूर्व विधायक का प्रत्याशी भी रह चुके हैं, पर बसपा की कौन सी नीतियों से आप परेशान हुए या क्षुब्ध हुए जो आज आपने सपा ज्वाइन किया? हमारे समाज के अगुआ श्री हरशंकर तिवारी जी, उनके बेटे श्री कुशल तिवारी जी, हम लोगों का एक पूरा परिवार है। हम लोग एक परिवार से जुड़े हैं। आज उनके समक्ष हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग मिलके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस बार दोबारा मुख्यमंत्री बना लेंगे। जिस तरह से नीतियों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की कौन सी अलग नीतियां हैं जो आपको लुभा रही थीं, और बसपा की कौन सी ऐसी नीतियां थी जिनसे आप परेशान थे या चुप थे जो आपने सपा ज्वाइन किया है? देखिए, ब्राह्मण समाज का सम्मान जब जिस दल में नहीं होगा वो उस दल में नहीं रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोगों को लगा कि हमारा सम्मान सुरक्षित है, हम लोग उनके पास आ गए। पंडितों की बात करें या ब्राह्मणों की बात करें तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का जो सम्मान था वो बीजेपी में नहीं रहा, बसपा में नहीं रहा, सपा में अब आए हैं, तो लगता है इस बार अगर सपा में भी आपको सम्मान नहीं मिला तो क्या मतलब इस तरह से पंडित ब्राह्मण समाज के लोग इधर उधर भटकते रहेंगे? कोई स्थायित्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जब जब ब्राह्मण बोला है तब तब सिंहासन डोला है। हमको पूरा विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के सम्मान में कोई कमी नहीं करेंगे और हम लोग उनके सच्चे सिपाही बन के काम करते रहेंगे। क्या रणनीति तैयार की है इस बार की 2022 के चुनाव में? बहुत कांटे की टक्कर होगी इस समय देखा जाए तो। बसपा और समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन तीनों पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और सपा की टक्कर आमने सामने की है। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटें लाने की उम्मीद रखते हैं आप? पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार की कोई लड़ाई ही नहीं है। अब चुनाव एक तरफा हो गया है। 300 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार पूरे देश में सबसे मजबूत मुख्यमंत्री बनेंगे और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिर्फ ब्राह्मण समाज का ही नहीं, सर्व समाज का सम्मान होगा। सब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जिनके पास जो भी समस्या है उनका सारा निदान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। ये थे हमारे साथ संतोष तिवारी जी, जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी सत्ता में आएगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे। इन नीतियों के साथ में ये लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और अखिलेश यादव को 2022 का ताज पहनाएंगे। SKD न्यूज़ से गोपाल सिंह। हम फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।